नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यूज सिलेबस साइंस का 6th चैप्टर, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को भरपूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते तो मैंने इंस्टाग्राम आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है वीडियो की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ हैव लिविंग ऑर्गेनिजम्स बीन क्लासिफाइड। देखिए यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो है अर्थ पर पूरे, उनका ब्रीफ क्लासिफिकेशन दिया है। तो देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह के हैं मेनली, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं यानी जो प्रिमिटिव सेल्स होती है, जिनमें सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह इतने डेवलप्ड नहीं होते, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक यानी जो वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं जिनमें, वो होते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में एक टाइप है मोनेरा किंगडम। उसके बाद यूकैरियोटिक में दो तरह के होते हैं, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक और मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक। जो एक सेल वाले होते हैं यूकैरियोटिक, उन्हें यूनिसेल्युलर बोलते हैं, और मल्टीसेल्युलर यानी मल्टीपल सेल्स वाले। यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक है प्रोटिस्टा, जिसमें जैसे अमीबा वगैरह है वो। और मल्टीसेल्युलर में है दो टाइप्स, एक है सेल वॉल के साथ और दूसरे है विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल विद सेल वॉल में कौन से आते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, यानी जो खुद का फूड जो है खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। उन्हें प्लांटी में क्लासिफाई किया जाता है। और दूसरा है हेटेरोट्रॉफ्स, जो सेल वॉल के साथ जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं उन्हें क्लासिफाई किया गया है फंगी में। और मल्टीसेल्युलर विदाउट सेल वॉल जो यूकैरियोटिक्स होते हैं, उन्हें एनिमालिया में क्लासिफाई किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। You have already studied the kingdoms Monera, Protista, Fungi of the 5 kingdom classification system proposed by Robert Whittaker 1959 for the study of living organism। देखिए रॉबर्ट विटाकर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो टोटल 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किए गए थे, वो उन्होंने 1959 में किया था। तो वो तो आपको पता है, पिछले स्टैंडर्ड्स में आपने पढ़ा है। What are the hidden secrets of the kingdom plantae which impart this green freshness to our surroundings। देखिए किंगडम प्लांटी का क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जस्ट हाउ मच डाइवर्सिटी इज देयर इन दिस किंगडम, लेट अस सी। कितनी डाइवर्सिटी है इस किंगडम में, किंगडम प्लांटी में, वो हम चलिए सीखते हैं। किंगडम प्लांटी, कैन यू टेल which are the special cell organelles that differentiate plant cells from animal cells। यहाँ पर ये पूछा गया है कि प्लांट सेल्स में ऐसे कौन से विशेष सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो एनिमल सेल्स में नहीं होते, या दोनों में जो फर्क है वो देखिए। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं और एनिमल सेल में नहीं होता। ये मेन डिफरेंशिएटिंग क्राइटेरिया है, सेल ऑर्गेनेल है। प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ग्रीन पिगमेंट, और एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। एनिमल सेल्स में दूसरे होते हैं, मतलब लाइसोसोम्स होते हैं जो इसमें नहीं होते। द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स विद सेल वॉल्स इज द ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ऐसे ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक जिनमें सेल वॉल्स होते हैं, सेल को, उन्हें क्लासिफाई किया जाता है प्लांट्स में। प्लांट्स हैव बिकम ऑटोट्रॉपिक एज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। देखिए क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ग्रीन कलर की, उसके कारण प्लांट्स क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से खुद का फूड खुद तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। Living organisms of kingdom plantae are the main source of food for all other living organisms। देखिए जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के ऊपर ही बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट होते हैं फूड प्राप्त करने के लिए। अगर आपको पता हो कि हम भी जो है खाना जो प्राप्त करते हैं वो
मेनली प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो जो जिन प्राणियों को खाते हैं वो प्राणी भी अल्टीमेटली प्लांट्स को ही खाते हैं, मतलब इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। हम ही नहीं, पूरे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं वो। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स इज द फर्स्ट क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशन, प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के लिए कुछ ऑर्गन्स का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना ये बेसिक क्राइटेरियन है। The presence or absence of separate conducting tissues for conduction of water and food is the next consideration for classification। देखिए, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, यानी जैसे हमारे बॉडी में जैसे वेन्स होती है, आर्टरीज होती है ब्लड कैरी करने के लिए, जो पाइपलाइंस कह सकते हैं हम, वैसे ही पाइपलाइंस प्लांट्स में होते हैं। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें वाटर कैरी करने के लिए और फूड कैरी करने के लिए, जाइलम फ्लोएम वगैरह। ये भी एक क्राइटेरिया है प्लांट्स को क्लासिफाई करने का, यानी जिनमें ये कंडक्टिंग टिश्यूज है उनका अलग ग्रुप और जिनमें नहीं है उनका अलग। डू द प्लांट्स बियर सीड्स? इफ दे डू, देन वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट और नॉट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन। देखिए, सीड बियरिंग प्लांट्स यानी जिनमें सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो उनको अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, और जो विदाउट सीड्स होते हैं उनको अलग क्लास में क्लासिफाई किया गया है। उसके बाद सीड्स जिनमें है, क्या वो सीड्स एनक्लोज्ड है यानी फ्रूट के अंदर है, फल के अंदर बीज है, तो उनका अलग से क्लास है, ग्रुप है। और अगर सीड्स नेकेड है यानी ओपन सीड्स है बाहर, तो उनका अलग से ग्रुप है। फाइनली प्लांट्स आर ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स इन द सीड्स। बाद में जो सीड्स वाले प्लांट्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स, यानी जब सीड जर्मिनेट होता है, जब यंग सीड होता है जर्मिनेट होने के बाद, वो दो तरह के, अगर दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड होता है, तो डाइकोटिलिडॉन बोलते हैं, यानी दो कॉटिलिडॉन्स होते हैं उसमें। या अगर सिर्फ एक ही हिस्सा होता है उसमें तो वो होता है मोनोकॉटिलिडॉन। मोनो यानी वन, कॉटिलिडॉन यानी कॉटिलिडॉन। At the higher levels of plant classification, different characteristics are considered for classification. Example, depending upon the absence or presence of flowers, fruits and seeds, plants are classified as cryptogams and phanerogams। देखिए जो है प्लांट्स के कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, फ्लावर्स के होने से या न होने से उनको अलग ग्रुप में डाला जाता है, फ्रूट्स और सीड्स के होने से या ना होने से। और ये जो मेन ग्रुप्स है प्लांट्स के वो है क्रिप्टोगैम्स, जो हायर प्लांट्स है उनके क्रिप्टोगैम्स और फैनरोगैम्स। डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट और नॉट, फैनरोगैम्स आर क्लासिफाइड एज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। यानी फैनरोगैम्स यानी जिनमें सीड्स होते हैं वो, उनमें दो तरह के ग्रुप्स है अगेन। अगर सीड्स नेकेड है, ओपन सीड्स है, तो उन्हें जिम्नोस्पर्म्स ग्रुप में डाला जाता है। अगर सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर है तो उन्हें एंजियोस्पर्म्स में डाला जाता है। एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स इन सीड्स। एंजियोस्पर्म्स को फिर से क्लासिफाई किया जाता है, मोनोकॉट जिनमें एक कॉटिलिडॉन होता है और डाइकॉट जिनमें दो कॉटिलिडॉन होते हैं। ठीक है। An introduction to scientists. In 1883, Eichler, a botanist, classified the kingdom Plantae into two subkingdoms. As a result, two subkingdoms, cryptogams and phanerogams, were considered for plant classification. तो 1883 में आइक्लर नाम के जो बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट यानी वनस्पति शास्त्रज्ञ, यानी बॉटनी का स्टडी करने वाला साइंटिस्ट, तो उसने प्लांट्स को मेनली दो सब किंगडम्स, किंगडम प्लांटी जो है उसमें दो सब किंगडम्स में क्लासिफाई किया, जिनका नाम है क्रिप्टोगैम्स और दूसरा है फैनरोगैम्स। ठीक है। क्रिप्टोगैम्स उसके बारे में हम पढ़ते हैं अभी। सर्च फॉर अ पॉन्ड विद ग्रीनिश वाटर, कलेक्ट सम ऑफ द ग्रीन फाइबर्स फ्रॉम द वाटर। देखिए ऐसा ये पॉन्ड खोजिए जिनका पानी पूरा हरा हो, जिसका, और उस हरे पानी में से धागे निकलते हैं ग्रीन कलर के हरे,
तो वो धागे निकालिए पानी से। पुट द फाइबर्स इन अ पेट्री डिश एंड वॉश देम क्लीन विथ वाटर। पेट्री डिश यानी एक कांच की डिश होती है, उसमें कलेक्ट किया जाता है जो सैंपल होता है वो, तो वो पेट्री डिश में रखने को बोला है। जो फाइबर्स है उन्हें धोइए, क्लीन करिए, और पुट वन ऑफ द फाइबर्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड इट आउट स्ट्रेट। तो एक फाइबर निकालकर ग्लास स्लाइड पर रखिए, स्लाइड पर कांच की पट्टी होती है उस पर रखना है, और वो फाइबर को एक कवर स्लिप होती है वो रखने के बाद ये कवर स्लिप यानी उस पर एक छोटा कांच का टुकड़ा होता है वो रखा जाता है। पुट अ कवर स्लिप ओवर द स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे ये स्लाइड देखनी है। डू यू सी द स्पाइरली अरेंज ग्रीन थ्रेड लाइक क्लोरोप्लास्ट इन द सेल्स इन दैट स्ट्रेट फाइबर, दिस प्लांट इज नोन एज स्पायरोगायरा। तो ये जो है उसमें जो है स्पाइरल शेप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, स्प्रिंग जैसे। तो ये जो प्लांट है उसका नाम है स्पायरोगायरा। तो वो जो है डिवीजन 1 है थैलोफाइटा, उसमें से बिलोंग करता है। देखिए ये है स्पायरोगायरा। तो ये ऐसे स्पाइरली अरेंज क्लोरोप्लास्ट है। ये है उसके सेल वॉल, न्यूक्लियस, ये सेंटर में स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये स्पायरोगायरा है। ये जनरली पानी में पाया जाता है। दीज प्लांट्स ग्रो मेनली इन वाटर। थैलोफाइट्स जो होते हैं वो मेनली पानी में पाए जाते हैं। This group of plants which do not have specific parts like root, stem, leaves, flowers but are autotrophic due to the presence of chlorophyll is called algae. तो ये जो होते हैं इन्हें algae कहा जाता है। algae शैवाल ज्याला म्हणतात मराठी, शैवाल। तो ये जो होते हैं शैवाल वो पाए जाते हैं पानी में, ठीक है। उनमें डिफरेंट अलग अलग ऐसे जैसे हम प्लांट्स के पार्ट्स देखते हैं, रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वैसे उनमें नहीं देखा जाता। सिर्फ हरे कलर के, ग्रीन कलर के धागे देखे जा सकते हैं, ठीक है। पूरा पानी हरा हो जाता है उन धागों से। अल्गी शोज ग्रेट डाइवर्सिटी। तो उनको अल्गी ग्रुप में डाला जाता है। तो अल्गी में भी काफी डाइवर्सिटी है। दे मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर एंड माइक्रोस्कोपिक और लार्ज। देखिए अल्गी जो है एक सेल से बनी हुई हो सकती है या मल्टीसेल्युलर भी हो सकती है, माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़े भी हो सकते हैं, कई सारे मीटर्स लॉन्ग उनके फाइबर्स हो सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ अल्गी आर स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा, सरगैसम एटसेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल्स है algae के। Some of these are found in fresh water while some are found in saline water। तो कुछ algae जो होते हैं वो फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी में पाए जाते हैं, नदियों में या पॉन्ड्स में वगैरह, या और कुछ जो होते हैं वो saline water यानी समुद्री पानी में पाए जाते हैं, खारे पानी में। These plants usually have a soft and fiber like body। इनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती अलग अलग ऑर्गन्स में, बस एक ही जैसी पूरी बॉडी होती है और फाइबर जैसी होती है। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ये इतना बड़ा नहीं होता, ये बहुत ही माइक्रोस्कोप के नीचे दिखने वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ फंगी लाइक यीस्ट एंड मोल्ड्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। तो कुछ फंगी के टाइप्स जैसे यीस्ट होते हैं जो पिज्जा ब्रेड बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, मोल्ड्स वगैरह होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो भी इन ग्रुप में डाले जाते हैं। देखिए ये उल्वा है, क्यारा है, ये भी अलगी है छोटी, ये है स्पायरोगायरा, ठीक है। ये थैलोफाइटा डिवीजन के प्लांट्स हैं। नेक्स्ट डिवीजन जो है वो है डिवीजन सेकेंड, ब्रायोफाइटा। यू मे हैव सीन अ लश ग्रीन सॉफ्ट कारपेट ऑन ओल्ड वॉल्स, ब्रिक्स एंड रॉक्स इन द रेनी सीजन। देखिए जब बारिश का मौसम जब होता है तब आप पुराने दीवारों पर जहां पर सीमेंट का कवरिंग प्लास्टर नहीं किया होता उनके ऊपर, ब्रिक वाली ओपन दीवार जो होती है उसके ऊपर कई बार आपने कारपेट जैसा मखमली स्ट्रक्चर देखा होगा ग्रीन कलर का जो बारिश के मौसम में आता है। तो स्क्रैप इट जेंटली विथ अ स्मॉल रूलर, ऑब्जर्व इट अंडर अ मैग्नीफाइंग लेंस एंड डिस्कस। तो इसको थोड़े पट्टी से निकालिए स्केल से अपने और उसको लेंस के नीचे देखिए, ऐसा बोला है आपको वो जो कारपेट, ग्रीन कारपेट होता है वो। This group of plants is called the amphibians, amphibians of plant kingdom because they grow in moist soil but need water for reproduction। इनको जनरली amphibians कहा जाता है। amphibians किन्हें कहते हैं?
आधे पानी में और आधे जमीन पर। जैसे प्राणी होते हैं, जैसे मेंढक होता है, ठीक है, जो आधा पानी पर रहता है आधा जमीन पर रहता है, क्रोकोडाइल्स होते हैं वगैरह, एम्फीबियंस। तो प्लांट्स ये जो होते हैं ब्रायोफाइट्स, वो उन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट मॉइस्ट सॉइल पर ग्रो करते हैं। जनरली मॉइस्ट सॉइल पर आते हैं बारिश के मौसम में, जहां पर मॉइस्चर है वगैरह, और उनको पानी लगता है रिप्रोडक्शन के लिए, यानी रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें पानी लगता ही है कंपलसरी। दीज प्लांट्स आर थैलॉइड, मल्टीसेल्युलर एंड ऑटोट्रॉफिक। थैलॉइड यानी एक थैलस जैसा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, एक पतली परत होती है, और मल्टीसेल्युलर होते हैं वो, और ऑटोट्रॉपिक होते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स बनाकर रिप्रोड्यूस करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज फ्लैट रिबन लाइक लॉन्ग विदाउट ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। इनमें देखिए फ्लैट बॉडी होती है जो जमीन पर रेंगते हुए बढ़ती है, ग्रो करती है। फिर रिबन की तरह, जो रिबन होती है उसकी तरह लंबी होती है। उनमें ट्रू रूट्स नहीं होते, उनमें रूट्स जैसे होते हैं यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर्स, उन्हें कहते हैं राइजोइड्स। स्टेम और लीव्स तो बहुत रेयरली, मतलब होते ही नहीं है। इंस्टेड दे हैव स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट्स एंड रूट लाइक राइजोइड्स। रूट के जैसा स्ट्रक्चर जो होता है छोटा बहुत माइक्रोस्कोपिक, वो राइजोइड्स जैसा होता है। दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। उनमें जो होता है वाटर और फूड के कंडक्शन के लिए टिश्यूज नहीं होते, यानी जाइलम फ्लोएम वगैरह नहीं होते। इसके कारण उन्हें ग्रेविटी के अगेंस्ट वो पानी फूड नहीं ले जा सकते, जैसे टॉल ग्रोइंग प्लांट्स होते वैसे। इसके कारण वो फ्लैट जमीन पर ही रेंगते रेंगते बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल्स आर मॉस, फ्यूनारिया, मर्केंशिया, एंथोसेरस, रिक्शिया एटसेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल्स है। देखिए ये हो गया, ये लीव जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, या लेकिन ये ट्रू लीव नहीं होते। और ये जो होता है स्टॉक और कैप्सूल, ये रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये जो है धागों जैसा स्ट्रक्चर, उन्हें राइजोइड्स कहा जाता है। ये एंकरेज के लिए, यानी जमीन पर पकड़ बनाने के लिए, और जो है वाटर एब्सॉर्ब करने के लिए होता है। तो ये फ्यूनारिया है। ये है मर्केंशिया, ये थैलस जैसा स्ट्रक्चर है, इसे थैलस बोलते हैं, यानी फ्लैट रिबन जैसा स्ट्रक्चर है। उसमें भी राइजोइड्स होते हैं, लीफ लाइक पार्ट्स होते हैं, ये छोटे छोटे स्टॉक होते हैं, कैप्सूल। ये जो है ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंथ्रेडिया आर्किगोनिया कहते हैं उसे, मेल और फीमेल। ये जो है एंथोसेरस, लीफ लाइक पार्ट्स ये है। ये जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, ये कैप्सूल्स रिप्रोडक्शन के लिए। ये है प्लांट्स ऑफ द ब्रायोफाइटा डिवीजन। नेक्स्ट, यू मे हैव सीन फर्न्स अमंग द ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन अ गार्डन। फर्न्स आपने देखे होंगे, जैसे ये है। फर्न्स जो होते हैं वो शो के प्लांट्स के तौर पर यूज किए जाते हैं, कई सारे बुकेज में यूज किए जाते हैं, और गार्डन्स में भी यूज किए जाते हैं। तो टेक अ लीफ ऑफ अ फुल्ली ग्रोन फर्न एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। तो फर्न का एक लीफ लेने को बोला गया है। नेफ्रोलिपिस नाम का एक एग्जाम्पल है इसका, नेफ्रोलिपिस एक्साल्टाटा, उसे ये है वो, उसका प्लांट लेकर ऑब्जर्व करने के लिए बोला है। डिवीजन 3 टेरिडोफाइटा, ये है टेरिडोफाइटा डिवीजन, पी साइलेंट है इसमें। तो इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। प्लांट्स फ्रॉम दिस ग्रुप हैव वेल डेवलप्ड रूट्स, स्टेम एंड लीव्स एंड सेपरेट टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। देखिए इनमें दिखाई दे रहे हैं, रूट्स है यहाँ पर, लीव्स है, स्टेम है, ठीक है। और इनमें जो है ये टॉल ग्रो करते हैं, इतने भी टॉल, मतलब कुछ प्लांट्स, कुछ स्पीसीज है इनमें जो बहुत टॉल होती है, लेकिन मोस्टली छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। तो इनमें जो है वाटर और फूड कंडक्ट करने के लिए जो है सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं कैरी करने के लिए। बट दे डू नॉट बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, लेकिन इनमें फ्लावर्स नहीं होते, फ्रूट्स भी नहीं होते। दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स फॉर्म्ड अलोंग द बैक और पोस्टेरियर सरफेस ऑफ देयर लीव्स। देखिए इन लीव्स के पिछले साइड में, देखिए यहां पर दिख रहा है, ये जो होते हैं स्पोर्स होते हैं, जिनके जब ये जमीन पर गिरते हैं, ये ऐसे स्पोर्स, स्पोरेंजिया, तो वो जब जमीन पर गिरते हैं तब उनमें से नया प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। ये स्पोरेंजिया है, उनके अंदर स्पोर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स आर फर्न्स, ये पत्तों के पिछले हिस्सों में होते हैं।
Examples of ferns like Nephrolepis, Marsillia, Pteris, Adiantum, Equisetum, Selaginella, Lycopodium, etc. तो ये इनके एग्जाम्पल्स है. These plants reproduce asexually by spore formation and sexually by zygote formation. तो इनमें जो है asexual reproduction होता है स्पोर्स की मदद से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेल और फीमेल गैमेट के यूनियन से जाइगोट बनने के बाद. दे हैव अ वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम. ये इनका स्पेशलिटी है कि मतलब टेरिडोफाइट से कंडक्टिंग टिश्यूज आना शुरू होता है इवोल्यूशन के कोर्स में, और ये पहले डिवीजन है प्लांट्स की जिनमें वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं. इनमें से आगे सारे प्लांट्स में कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं. What is the similarity between the plants of groups Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta irrespective of differences in their body structure? इनमें सिमिलरिटी क्या है ये पूछा है. देखिए ये नियरली सारे प्लांट्स जो होते हैं वो स्पोर्स की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, ये उनकी सिमिलरिटी है. ये है टेरिडोफाइटा के प्लांट्स. देखिए ये all these plants reproduce by spore formation. They are called cryptogams as their reproductive organs cannot be seen. Cryptos यानी hidden, gams यानी reproductive organs. देखिए इन्हें cryptogams कहा गया है. अभी तक जो हमने 3 डिवीजन सीखे Thallophyta, Bryophyta और Pteridophyta, इनको cryptogams कहा जाता है. Cryptos यानी hidden, जिनके जो reproductive organs होते हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते, इसके कारण उन्हें cryptogams कहा जाता है. नेक्स्ट है phanerogams. Plants which have special structures for reproduction and produce seeds are called phanerogams. जिनमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जो विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं क्लियरली, और जिनमें सीड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है phanerogams. In these plants, after the process of reproduction, seeds are formed which contain the embryo and stored food. इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स बनते हैं जिनके अंदर एम्ब्रियो होता है, और एम्ब्रियो के साथ साथ कुछ फूड भी स्टोर होता है, ताकि जब वो सीड जर्मिनेट हो रहा हो, तब जब तक उसे लीव्स वगैरह डेवलप नहीं होते तब तक उस एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए थोड़ा फूड लगता है, इसलिए वो स्टोर्ड फूड होता है. ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द सीड, द स्टोर्ड फूड इज यूज्ड फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो. जब जर्मिनेशन होने लगता है सीड का, जैसे मैंने बताया, तो एम्ब्रियो के इनिशियल ग्रोथ के लिए वो फूड यूज किया जाता है. डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट और नॉट, phanerogams आर क्लासिफाइड इनटू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. अगर सीड्स जो है कवर्ड है फ्रूट्स के अंदर तो उन्हें कहा जाता है एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस यानी कवर्ड, स्पर्म्स यानी सीड्स, और जिम्नोस्पर्म्स यानी नेकेड यानी खुले, और स्पर्म्स यानी सीड्स. जिम्नोस्पर्म्स यानी जिनमें खुले सीड्स होते हैं, कवर्ड नहीं होते वो. डिवीजन 1 जिम्नोस्पर्म्स. ऑब्जर्व ऑल गार्डन प्लांट्स लाइक साइकस, क्रिसमस ट्री, हिबिस्कस, लिली एटसेट्रा एंड कंपेयर देम. देखिए कुछ प्लांट्स आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोला है. साइकस, देखिए ये साइकस है, ये थोड़ा नारियल जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये नारियल से कंफ्यूज मत कीजिए, ये साइकस नाम का प्लांट है. फिर क्रिसमस ट्री तो आपको पता है. हिबिस्कस यानी चाइना रोज, जास्वंद ज्याला म्हणतात. लिली भी है, और उनको कंपेयर कीजिए. नोट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम. विच डिफरेंसेस डिड यू नोटिस बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. देखिए ये जो दो है हिबिस्कस और लिली, इनमें जो है फ्लावर्स होते हैं क्लियर, वो जो है एंजियोस्पर्म्स है, और साइकस और क्रिसमस ट्री जो है वो जिम्नोस्पर्म्स है. जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्टली एवरग्रीन, पेरेनियल एंड वुडी. जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, मतलब हमेशा हरे रहते हैं. पेरेनियल यानी पूरे साल भर ग्रीन रहते हैं, वो सीजनल नहीं होते हैं. वुडी होते हैं यानी उनमें हार्ड वुड होता है काफी. देयर स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस. उनमें जनरली ब्रांचेस नहीं होते. देखिए ब्रांचेस नहीं है, सिर्फ ऊपर एक क्राउन, मुकुट जैसा स्ट्रक्चर है. लीव्स का, पत्तों का मुकुट सा बना है, ठीक है, क्राउन ऑफ लीव्स कहते हैं उसे. द ब्रांचेस फॉर्म अ क्राउन, द लीव्स फॉर्म अ क्राउन. तो यहां पर देखिए जो लीव्स है वो क्राउन की तरह बन रहे हैं, प्लांट का क्राउन बन रहा है. दीज प्लांट्स बियर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल्स ऑफ द सेम प्लांट. यानी
जो है एक ही प्लांट स्पीसीज के अलग अलग यानी मेल प्लांट अलग होता है जिस पर मेल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं रिप्रोडक्शन के, और फीमेल प्लांट अलग होता है जिन पर फीमेल स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। देखिए ये जो है जिम्नोस्पर्म है, ये साइकस है, ये मेल प्लांट है साइकस का, और इसे जो बोलते हैं मेल कोन बोलते हैं, कोन की तरह स्ट्रक्चर है मेल कोन। तो इसमें जो है स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए मेल के। Seeds of these plants do not have natural coverings, that is these plants do not form fruits and are therefore called gymnosperms। तो देखिए इनके जो सीड्स होते हैं इन्हें कवर नहीं होता नेचुरली, उनमें सीड्स नहीं होते इनमें फ्रूट्स नहीं होते, इसके कारण उन्हें जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है। जिम्नोस यानी नेकेड, खुले, स्पर्म्स यानी सीड्स। एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर साइकस, पाइशिया जिसे क्रिसमस ट्री कहते हैं, थूजा जिसे मोर पंख बोलते हैं, कई बार वो नोटबुक्स में रखते हैं लड़कियां वगैरह, पाइनस नाम का देवदार जो है वो उसके एग्जाम्पल्स है। डिवीजन सेकेंड, एंजियोस्पर्म्स। सोक द सीड्स ऑफ कॉर्न, बीन्स, ग्राउंडनट, टैमरिंड, मैंगो, व्हीट एटसेट्रा इन वाटर फॉर 8 to 10 hours। तो देखिए यहाँ पर जो है मक्के का कुछ जो बीन्स यानी मटकी वगैरह होता है वो, ग्राउंडनट यानी जो मूंगफली होती है शेंगदाणा, टामारिंड यानी चिंच ज्याला म्हणतात, इमली, मैंगो यानी आम, व्हीट गेहूं, ये जो है इनके सीड्स 8 से 10 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखने के लिए बोला है। आफ्टर दे आर सोक्ड, check each seed to see whether it divides into 2 equal halves or not and categorize them accordingly। तो इनमें से आपको देखना है कि इनमें से कौन से सीड्स 2 इक्वल हिस्सों में बट जाता है भिगोने के बाद और कौन से नहीं होते। तो कॉर्न जो है वो एक ही हिस्से में रहता है और ग्राउंडनट 2 हिस्सों में बट जाता है, टामरिन का भी 2 हिस्सों में बट जाता है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स है। जो 2 हिस्सों में बट जाते हैं इक्वली वो होते हैं डाइकॉट्स, डाइकोटिलीडॉन, डाई यानी 2, कोटिलीडॉन यानी वो पार्ट ऑफ सीड होता है, और मोनोकॉट जिनका एक ही हिस्सा होता है कॉर्न का। तो मोनो यानी 1, ठीक है। द फ्लावर्स दीज प्लांट्स बियर आर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देखिए इनमें फ्लावर्स बनाए जाते हैं, फ्लावर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म विद इन फ्रूट्स। फ्लावर्स जो होते हैं बाद में फ्लावर्स में ओव्यूल्स होते हैं, वो सीड्स बनते हैं, और ओवरी जो होती है बाहर की वो फ्रूट बन जाती है, यानी सीड जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं। Thus these seeds are covered। तो फ्रूट के अंदर सीड होने के कारण ये कवर्ड होते हैं। Hence they are called angiosperms। Angios that is covered, sperms यानी seeds। The plants whose seeds can be divided into 2 equal halves are dicotyledons are called dicotyledonous plants, and those whose seeds cannot be divided into equal parts are called monocotyledonous plants। जिन plants के seeds जो होते हैं वो 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किए जा सकते हैं उन्हें कहते हैं डाइकोटिलीडोनस प्लांट्स, और जिनमें एक ही हिस्सा रहता है उन्हें कहते हैं मोनोकोटिलीडोनस प्लांट्स। ऑब्जर्व एंड वेरीफाई। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है यहाँ पर डाइकोटिलीडोनस प्लांट्स की और यहाँ पर मोनोकोटिलीडोनस प्लांट्स की। सीड जो होता है इनमें डाइकोटिलीडोन्स में 2 कोटिलीडोन्स होते हैं, 2 कोटिलीडोन्स, और इसमें सिंगल कोटिलीडोन होता है। ये एक सीड का पार्ट होता है कोटिलीडोन यानी। रूट जो होते हैं डाइकोटिलीडोन के वो वेल डेवलप्ड होते हैं, प्राइमरी रूट होते हैं, टैप रूट होते हैं मेनली। डाइकोटिलीडोन्स में टैप रूट यानी बहुत ही मोटा रूट होता है इसका, और उसके छोटे छोटे ब्रांचेस डेवलप होते हैं, और उसको निकालना काफी कठिन होता है। डाइकोटिलीडोन प्लांट को जमीन से निकालना काफी कठिन होता है। और मोनोकोटिलीडोन के जो रूट्स होते हैं वो फाइब्रस होते हैं, जैसे जोवार वगैरह के फाइब्रस रूट्स होते हैं। यानी ये जो मोनोकोटिलीडोनस प्लांट्स होते हैं वो जमीन के नीचे ज्यादा डीप तक नहीं जाते इनके रूट्स, ये ऊपर ऊपर ही रहते हैं, यानी इजीली उन्हें निकाला जा सकता है। और स्टेम जो होता है डाइकोटिलीडोनस का स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है। एग्जांपल बनियन ट्री। देखिए बनियन ट्री यानी वडाचं झाड ज्याला म्हणतात, तो वो जो होता है बहुत ही मोटा होता है, इनका स्टेम बहुत मजबूत होता है, ठीक है। और इनका जो होता है मोनोकोटिलीडोनस का वो हॉलो होता है, मोस्टली अंदर से हॉलो होता है,
और जैसे बाम्बू का होता है जिसे बांसुरी बनाई जाती है। और फाल्स होता है कई बार, यानी लीव्स के लेयर्स से बनता है स्टेम, बनाना में जैसे होता है। फिर डिस्क लाइक भी होता है, जैसे ओनियन में होता है नीचे छोटा जिससे रूट्स निकलते हैं, वो नीचे चपटा होता है, वो ओनियन में होता है। फिर लीफ जो होते हैं उनका रेटिकुलेट वेनेशन होता है। लीव्स का रेटिकुलेट वेनेशन यानी ऐसे एक दूसरे को क्रॉस होने वाले वेनेशन होते हैं। तो ये देखिए इस तरह के दो तरह के वेनेशंस होते हैं मेनली। ये है रेटिकुलेट वेनेशन जो डाइकोटिलीडोनस प्लांट्स में दिखाई देता है, यानी इनमें देखिए ये ऐसा एक दूसरे के साथ मिल रही है वेन्स। और ये है पैरेलल वेनेशन, यानी सारे वेन्स जो है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ये जो पैरेलल वेनेशन है वो मोनोकॉट्स में पाया जाता है, और ये रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो डाइकॉट्स में पाया जाता है। ये याद रखिए, ये जो है डिफरेंशिएशन आपको याद रखने हैं। लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट्स में होता है और पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट्स में होता है। फ्लावर्स, डाइकॉट्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो मेनली 4 या 5 पार्ट्स और इन देयर मल्टीपल्स होते हैं, दैट इज टेट्रामेरस और पेंटामेरस। टेट्रा यानी 4। तो देखिए इनमें जो पेटल्स वगैरह होते हैं, फ्लावर्स के जो ऑर्गन्स जो होते हैं, पेटल्स वगैरह, इनमें 4 या 4 के टेबल में आते हैं, यानी 4, 8, 12, 16 ऐसे, या फिर 5 या 5 के टेबल वाले होते हैं, यानी 5, 10, 15, 20 ऐसे पेटल्स होते हैं। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं 4 अगर हो तो टेट्रामेरस कहते हैं, 5 के टेबल में हो या 5 हो तो पेंटामेरस कहते हैं। और मोनोकॉट्स में जो होते हैं फ्लावर्स वो 3 पार्ट्स और इन मल्टीपल्स ऑफ 3 होते हैं, यानी ट्राइमेरस होते हैं, यानी 3 पेटल्स होते हैं या 6 पेटल्स होते हैं या 9 पेटल्स होते हैं ऐसे। ठीक है, देखिए ये है डाइकॉट्स, ये इनके लीव्स है। इनके रूट देखिए इतना मोटा है ये रूट, और उसके ब्रांचेस है अलग अलग। लेकिन इसका रूट देखिए फाइब्रस है, यानी धागों जैसा है। इनका जो स्टेम है वो भी मोटा है। ठीक है, इनका स्टेम पतला है और हॉलो है, देखिए इसके अंदर से। ठीक है, ये फ्लावर्स है इनके। तो ये कुछ डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज है। ये मस्टर्ड है जो डाइकॉट है, और ये है मेज जो मोनोकॉट है। ठीक है, तो यहां पर देखिए किंगडम प्लांटी के मेन जो क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। ये याद रखना है आपको, किंगडम प्लांटी उसका पहला डिवीजन ये है क्रिप्टोगैम्स, उसमें है डिविजन्स थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और नेक्स्ट है फेनरोगैम्स, उसमें है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में फिर से 2 टाइप्स है, डाइकोटिलीडॉन्स और मोनोकोटिलीडॉन्स। ठीक है, तो यहां पर ये चैप्टर समाप्त होता है मित्रों। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ भरपूर लाइक्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे पूछिए कमेंट्स में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ जाए।